रात को तो फैमिली के मेंबर सारे घर ही होंगे। उन्होंने पूरी प्री प्लान करके उस लड़की को पहले मारा, मारने के बाद उसको जहर दिया, जबरदस्ती से जहर दिया। उनको भी सजा दी। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हमें सांत्वना दे रही है कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही है फिलहाल। प्रकरण ये है कि रात को 2-2:30 बजे के आसपास लगभग 12 दिन पहले फ़ोन आया कि आपकी लड़की ने आपकी लड़की ने कुछ खा लिया। तो कोई बात नहीं, हमने बोला कि आप एक काम करो, हॉस्पिटल लेके आ जाओ। और परिजन हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन वो लोग हॉस्पिटल नहीं आए। और जब उनको लड़की को हॉस्पिटल लेकर आए, उसकी अंतिम सांस चल रही थी, तो जब वो लोग आए और उन्होंने देखा कि लड़की की स्थिति बहुत ख़राब है, परिजन पहले पहुंच गए लेकिन वो लोग नहीं आए। बाद में पता लगा कि उस लड़की को बहुत मारा और उसको जहर दिया गया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने एक गाड़ी अपने पिताजी को बोला था, वो गाड़ी की उसकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं कर पाए, उसकी वजह से उस लड़की को उन्होंने जहर दिया। उसकी सास ससुर और फैमिली वालों ने सबने पूरा प्री प्लान करके, और उन्होंने देखा कि ऐसा भी नहीं है, रात को तो सभी फैमिली के मेंबर घर ही होते हैं। तो दिन में मान सकते हैं हम इधर उधर होंगे, लेकिन रात को तो फैमिली के मेंबर सारे घर ही होंगे। उन्होंने पूरी प्री प्लान करके उस लड़की को पहले मारा, मारने के बाद उसको जहर दिया, जबरदस्ती से जहर दिया। और जहर देने के बाद देख लो, श्याम नगर से हॉस्पिटल की दूरी मात्र 5 से 10 मिनट की होगी। हॉस्पिटल पहुंचाने में उसको इतना समय लगा दिया। तो क्या मांगे अब आपकी पुलिस प्रशासन? हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि जो वो हत्यारे हैं, उसके जो परिवार के जो फैमिली मेंबर है, जो आज बाहर घूम रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि हमने पुलिस को पैसे दे दिया, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और हमारा ये मानना है कि अब पुलिस उनको पहले पकड़े और उनको गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ाए। हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है। उसकी शादी हमने 23 फरवरी 2019 में की थी। तब लड़का कंपनी में काम करता था, लेकिन शादी के बाद उसने वो छोड़ दी थी। अब वो घर में ही रहता था, बेरोजगार था। और फिर निशु को उसने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सास ससुर वगैरह सब उसे प्रताड़ित करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे। और दहेज के लिए कहते थे कि हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ये पूरी करो और ये पूरी करो। लड़की सिर्फ इसी बात से चुप रहती थी कि मेरी शादी हो गई है, मुझे रिश्ते को बचाना है। लेकिन वो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा आपका? बिल्कुल कर लिया जी। अब क्या डिमांड है? अब हमारी डिमांड है जो उसके हत्या में शामिल लोग हैं, जैसे सास ससुर, उसका जेठ, उसकी जिठानी, उनको भी पकड़ा जाए। और आइए जानते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर एसपी देहात एसके सिंह ने क्या कहा। इसमें इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिए जाने की बात कही गई थी। हम लोग आए, इनके जो भी निकटवर्ती परिजन थे उनसे वार्ता हुई, बहुत डिटेल में बातचीत हुई। इसमें एक बात इन लोगों के द्वारा बताई गई कि जब लोग 4-5 परिजन उनके हॉस्पिटल पहुंचे थे, उस समय से और मृत्यु होने के ठीक पूर्व तक भी, जब तक वो यहाँ बीएसएम के पास हॉस्पिटल में रही पीड़िता, इनके द्वारा पुलिस को किसी तरह से कोई सूचना नहीं दी गई, ना थाने पर, ना चौकी पर, ना ही 100 नंबर या 112 नंबर पर कोई सूचना नहीं दी गई। जबकि 4-5 घंटे तक वो करीब वहां रही लगभग, और जिसके कारण उनके मृत्युकालिक कथन नहीं कराए जा सकते। अभी हमने इन लोगों से अपेक्षा की है और अपील की है कि जो लोग भी उनके निकटवर्ती बंधु बांधव हैं, इष्ट मित्र हैं, उनके पास अगर मृतका के पूर्व में उत्पीड़न किए जाने संबंधी कोई भी साक्ष्य हो तो वो उपलब्ध कराएं, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग के रूप में, कॉल रिकॉर्डिंग के रूप में, या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, किसी भी तरह कोई चीज अगर इनके पास है, रेलेवेंट चीज जो विवेचना में साक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो विवेचक को उपलब्ध कराएं, ताकि उसके आधार पर चीजें आगे चलाई जा सके। अभी तक इस संबंध में इनके द्वारा इस तरह का कोई भी बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य जो उपलब्ध नहीं कराया गया। ठीक सर। तो ये बात इनको भी सेंसिटाइज किया गया कि, और इनसे अपेक्षा की गई कि ये विवेचक को सहयोग करें और विवेचना में जो भी इनके स्तर से अपेक्षित है साक्ष्य आने, वो उपलब्ध कराने के लिए अपने स्तर से भी प्रयास करें। ठीक है सर, थैंक यू।